तो गाइस, क्या पुष्पा 2 मूवी की एंडिंग में अपना पुष्पराज मर चुका है और क्या इंस्पेक्टर शेखावत अभी भी जिंदा है या फिर नहीं? और जब अपना पुष्पा उसकी भतीजी की शादी में होता है तो वो बॉम्ब वहां पर कैसे पहुंचा और उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने वाला वो बंदा कौन था? ऐसी ही काफी सारी चीजों के बारे में गाइस आज की वीडियो में अपन बातें करने वाले हैं एंड पुष्पा 2 मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एंडिंग में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि काफी सारे लोगों को भाई एंडिंग इसके समझ ही नहीं आई है। और गाइस, मैं पहले ही बता दूं कि अभी तक तुमने अगर पुष्पा 2 मूवी नहीं देखी है तो भाई प्लीज इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में पुष्पा 2 मूवी से रिलेटेड भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। तो चलो गाइस, सारी चीजों के बारे में अपन बिना टाइम वेस्ट किए बातें करते हैं। तो भाई लोग देखो, पुष्पा 2 मूवी की एंडिंग ना वो जाथरा वाले फाइट सीक्वेंस से पूरी कनेक्टेड है। अब जैसा कि तुम्हें पता होगा कि भाई जो जाथरा वाला फाइट सीक्वेंस जब मूवी के अंदर आता है तब वहाँ पर पुष्पा का भाई आकर उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और ये बोलता है कि तुझे तेरे परिवार का नाम कभी भी नहीं मिलेगा, तू हमेशा एक नाजायज ही रहेगा। तो अब ये सुन के पुष्पा को बुरा तो काफी ज्यादा लगता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है एंड चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एंड फिर से इसका जब क्लाइमेक्स वाला फाइट सीन आता है, जब एक बार फिर से जाथरा वाले सीक्वेंस के जो गुंडे लोग होते हैं वही वापिस से भाई पुष्पा की भतीजी को उठा के ले जाते हैं एंड फिर अपना पुष्पा उनसे अकेला वापिस लड़ने चला जाता है। पहले तो पुष्पा अपनी भतीजे के सामने भाई काफी ज्यादा मार खाता है, लेकिन जब वो गुंडे लोग हद पार कर देते हैं उसके बाद जो पुष्पा को भयानक वाला गुस्सा आता है, भाई उसके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस सीन के अंदर वो काफी ज्यादा तगड़ा एक्शन करता हुआ नजर आता है। लेकिन पुष्पा जिस गुंडे को मार रहा होता है ना, वो होता है भाई मिनिस्टर के भाई का बेटा। और मिनिस्टर पुष्पा को ये समझाने की कोशिश करता है कि मेरे भाई के बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई पुष्पा को तो आ चुका था एक अलग ही लेवल का गुस्सा, तो उसने मिनिस्टर के भाई के बेटे को वहीं पर मार दिया। और मिनिस्टर का भाई भी वहां पर आ चुका था, तो भाई पुष्पा ने उसके भाई को भी लपेट दिया वहीं पर। अब इस फाइट के बाद पुष्पा का जो भाई होता है, जिसने काफी ज्यादा बेइज्जती की थी यात्रा वाले सीक्वेंस में पुष्पा की, तो ये देखने के बाद अब उसका दिल भी पिघल जाता है कि भाई यार पुष्पा तू अच्छा है। तो अब पुष्पा नाजायज नहीं रहा है, उसको उसके परिवार में उसके भाई ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड उसके परिवार का उसको नाम भी मिल चुका है, मुल्लेटी पुष्पराज। अब ये देख के पुष्पा काफी ज्यादा उस सीन के अंदर इमोशनल हो जाता है एंड सच में यार उस सीन के अंदर जो पुष्पा की एक्टिंग की है ना अल्लू अर्जुन ने, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई इस सीन के अंदर ना अल्लू अर्जुन सच में रोया है एंड उस सीन को देख के भाई मुझे भी रोना आया। अब इसलिए मुझे रोना नहीं आया कि वो सीन इमोशनल था, मैं इसलिए उस सीन को देख के रोया क्योंकि उस सीन के अंदर अपने पुष्पा भाव रो रहे थे यार। मतलब उस सीन को देखने के बाद ना भाई यार पुष्पा मेरे लिए एक कैरेक्टर नहीं रहा है, वो एक इमोशन बन चुका है। वेल टॉपिक पर अगर आए तो भाई पुष्पा का जो भाई होता है ना, उसने उसको उसके परिवार में एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद उसकी बेटी की शादी में पुष्पा को वो इनवाइट करने के लिए आता है एंड पुष्पा फिर उसकी भतीजी की शादी में जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ अपना मिनिस्टर भाई फ्यूनरल में होता है, उसके भाई और उसके भाई के बेटे के। तभी मिनिस्टर कहता है कि जिसको यहाँ पर आना चाहिए था वो नहीं आया। अब मिनिस्टर ये किस बंदे के आने की बात कर रहा है उसके बारे में अपन आगे जानेंगे। उससे पहले मिनिस्टर के ये कहने के बाद उसका एक बंदा उसको कहता है कि वो तो नहीं आया है, लेकिन उसका एक मैसेज जरूर आया है और वो मैसेज आता है उस बुके के साथ जिसमें एक बॉम्ब रखा हुआ था स्कल के शेप में। अब हो सकता है कि उस मैसेज में ये लिखा होगा कि इस बुके को तुम किसी भी तरह से पुष्पा की भतीजी की शादी में पहुंचा दो, और होता भी ऐसा ही है। मिनिस्टर किसी तरह उस बुके को भाई पुष्पा की भतीजी की शादी में पहुंचा देता है, जहाँ पर उसके सभी फैमिली मेंबर श्रीवल्ली पुष्पा सभी होते हैं। और बुके का जो स्कल वाला साइन था उसमें टिक 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 की आवाज आती है। उसके बाद बाहर से एक बंदा उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है एंड उसके बाद होती है पुष्पा द रैम्पेज की अनाउंसमेंट एंड उसी के साथ अपना पुष्पा एंड श्रीवल्ली एंड उसका पूरा परिवार वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। अब अपना पुष्पा भाई उस सीक्वेंस के अंदर मरा है या फिर नहीं, वो तो हमें इसके पार्ट 3 में ही पता चलेगा। बट जिस बंदे ने वो बॉम्ब एक्टिवेट किया है भाई आखिर ये है कौन? तो गाइस देखो, मेरे को लगता है कि ये बंदा मोस्ट प्रोबेबली अपना शेखावत ही है, क्योंकि इस सीन में तुम ध्यान से देखोगे ना तो जो बंदा इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर रहा है उसके हाथ को तुम एक बार ध्यान से देखो, इसके हाथ काफी ज्यादा जले हुए हैं एंड तुमने अगर पुष्पा 2 मूवी देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि अपना जो शेखावत होता है वो खुद ही नकली चंदन की लकड़ियों के अंदर उसको जला लेता है। तो हो सकता है कि उस सीन में अपना शेखावत बच चुका हो किसी तरह एंड लास्ट में वो पुष्पा से वापस से बदला लेने की कोशिश करता है। और इस सीन में वो बंदा जिस तरीके से खड़ा हुआ है ना, उसके खड़े होने का स्टाइल भी भाई शेखावत से काफी ज्यादा मैच करता है। तो मेरे को तो ये बंदा भाई शेखावत ही लगता है, जिसने मिनिस्टर के पास पहले वो बुके पहुंचाया था और मैसेज
में लिख दिया होगा कि भाई इस बुके को किसी तरह तुम पुष्पा की भतीजी की शादी में पहुंचा दो। तो ऐसा हो सकता है एंड मेकर्स ने अब काफी तगड़ा भाई सस्पेंस लास्ट में वैसे छोड़ दिया है एंड इसकी आगे की स्टोरी अब हमें पार्ट 3 के अंदर देखने को मिलेगी। वेल इसके पार्ट 3 को लेकर भाई मेरे मन में काफी सारी तगड़ी थ्योरीज हैं जिसको हम हमारी आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। वेल गाइस ये थी पुष्पा 2 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो। होप करूंगा तुम्हें इसकी सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो तुम हमसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, मैं तुम्हें उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो भाई लोग ये था आज का वीडियो। तो बस अभी के लिए तो इतना ही, हम मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सुब्बू को याद रखना।